Good morning, students. We are reading in 8th class. You are reading in 8th class, and I am teaching you 8th class. Chapter 3. Chapter 3, Polygon. Polygon definition है इसकी those closed shapes are made of many sides. It's called polygon. यानी डेफिनेशंस क्या होगी कि एक क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर जानते हो आप, पॉलीगॉन अपन पढ़ेंगे, उसमें टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन भी पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसमें अपन एक ऐसा पॉलीगॉन लो जिसमें 3 साइड से 3 या 3 से अधिक साइड, जैसे 3 साइड का ये है, जैसे ये, और 4 साइड का ये, जैसे ये। तो 3 मोर देन 3 और 3 से ज्यादा होने चाहिए। मोर देन 3 और 3 से मतलब मोर देन 3 and 3 also need to polygon. आगे देखिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन कितने हैं। यहाँ पे अपन नंबर लिख रहे हैं और यहाँ पर नाम लिखेंगे। देखो 3 का ट्राइंगल कहलाता है, 4 का क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, 5 का पेंटागन कहलाता है, 6 का हेक्सागोन कहलाता है, 6 का हेक्सागोन कहलाता है, 7 का हेप्टागोन, या फिर इसको अपन सेप्टागोन भी कहते हैं। सेप्टागोन भी ये मेरी 8 का ऑक्टागोन, 9 का नॉनगोन और 10 का डेकागोन। तो इस तरह से आपके पास में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन हो गए हैं। अब फ्रेंड्स अपन जो पढ़ेंगे इसमें वो 3 से 4 5 तक पढ़ेंगे। मतलब इस क्लास में अपन जो है 3 या 4 ही पढ़ेंगे, 5 भी अपन पढ़ सकते हैं कई बार। तो अब इसमें अपन क्या है कि पॉलीगॉन के जो होते हैं उसमें प्रकार पढ़ेंगे, मतलब कि क्या क्या हैं। कि जैसे अपने पास में ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है, तो वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स क्या होते हैं? जहां पर 2 लाइन ज्वाइन होती है, मिलती हुई प्रतीत होती, मिलेगी, उसे अपन वर्टेक्स कहते हैं। जैसे ये वर्टेक्स है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, वर्टेक्स। अब इसमें आगे पढ़ते हैं अपन कि क्या होता है, कि इसमें इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है,
एडजेसेंट साइड्स क्या है, एडजेसेंट एंगल कौन से हैं। तो एडजेसेंट का मतलब होता है एक ही रेखा पर, सरल रेखा पर हो, जैसे एडजेसेंट, ये एंगल एडजेसेंट है। इसी तरह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, जैसे देखो ए एंड सी, ए एंड बी, बी एंड सी आर एडजेसेंट एंगल, आर ऑल एडजेसेंट। तो फ्रेंड्स समझ गए आप यहां पर कि एडजेसेंट एंगल पे आप कौन से होंगे, ए सी, ए बी एंड बी एंड सी। तो ये इसके है, ये इसके है, ये इसके है, तो तीनों आपस में एडजेसेंट है, मतलब आपस में तीनों एडजेसेंट है। जैसे अब देखो इसमें देखिए, यहां पर देखिए ए बी और सी और डी है, ये वर्टेक्स है। तो अब देखिए यहां पर सी, ये ए बी के भी है, ए बी के भी है, ए एंड बी है, ए एंड सी है, डी है, अपन ए को कंसीडर करें तो, बट ए एंड नॉट, ए एंड सी नॉट है, नॉट एडजेसेंट है। नॉट एडजेसेंट है क्यों? क्योंकि ये एक साइड में नहीं है, बहुत एक लाइन पे नहीं है, मतलब ये डिफरेंट लाइन पर है, डिफरेंट एंगल पर है, डिफरेंट है, वो डिफरेंट। जैसे यदि सी से कंसीडर करेंगे अपन, तो सी डी एडजेसेंट है, सी बी एडजेसेंट है, सी ए नहीं है, सी ए नहीं, तो ये नहीं है, ये समझ गए आप। अब आगे देखिए इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। एडजेसेंट समझ गए, एडजेसेंट का मतलब समझ गए। अब इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? देखो इंटीरियर एंगल होते हैं जहां पर दो रेखाएं आपस में मिलकर एक वर्टेक्स बनाती हो, उसे हम इंटीरियर एंगल कहेंगे। यानी यदि किसी पॉलीगॉन में 3 या 3 से अधिक साइड्स हैं, तो हम उस पॉलीगॉन में उसको हम इंटीरियर एंगल। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, वो एंगल यहाँ पे अपन लिख दें, इसको इसकी परिभाषा लिख देते हैं, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। परिभाषा लिखेंगे अपन, द एंगल between two sides two adjacent sides of a polygon that lies inside the polygon, is known as interior angle of a polygon. इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन। तो आप समझ गए बच्चों, यहाँ पर अपने पास में ये जो ब्लॉक बोर्ड थोड़ा बड़ा है, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा देख लो, फिर से बोलो। इंटीरियर एंगल की परिभाषा क्या होगी? जहाँ पर एडजेसेंट साइड आकर मिलती हो, जिस एंगल पर, जिस जगह दो एडजेसेंट साइड आकर मिलती हो, जिस एंगल पर दो इंटीरियर साइड आकर मिलती हो, वो जब दो एडजेसेंट साइड आकर मिलती हो, वो वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स पर बनने वाला जो कहलाएगा वो एंगल कहलाएगा। वो एंगल इंटीरियर तब कहलाएगा जब या तो वो क्या होगा,
इनसाइड लाइज, इनसाइड में लाइज होगा, इनसाइड में लाइज होगा तभी वो इंटीरियर एंगल कहलाएगा, अन्यथा वो एक्सटीरियर एंगल भी होता है। जैसे देखो एक्सटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर एंगल है, फ्रेंड्स समझ रहे हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के बारे में अपन डिफरेंस समझ गए। जहां पर क्लोज मतलब एडजेसेंट साइड आकर मिलती हो और वो क्लोज फिगर हो तब तो वो इंटीरियर कहलाएगा, और उसके आउटर वाला आपका एक्सटीरियर कहलाएगा। थैंक यू।